अनूपपुर जिले के ग्राम रक्सा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में न्यू जोन इंडिया टोरेंट पावर कंपनी ने छात्र छात्राओं के लिए बड़ी पहल की है। कंपनी द्वारा विद्यालय को 40 टेबल और 40 बेंच निःशुल्क प्रदान किए गए हैं, जिससे अब बच्चों को पढ़ाई में बेहतर सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम में न्यू जोन इंडिया टोरेंट पावर के वाइस प्रेसिडेंट सुधाकर पांडे सहित ओम प्रकाश नैनवाल, ब्रिगेडियर चरणवीर सिंह, धीरज सिंह चौहान एवं ग्रामवासियों में मुख्यतः चक्रधर मिश्रा जी, लक्षण जी, देवघर जी, मिश्रा जी, ग्राम पंचायत सरपंच एवं उप सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने इस पहल को ग्रामीण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। अभी हम R&R CSR गतिविधि के तहत अभी सारे स्कूलों का सर्वे करवा चुके हैं। अगर एजुकेशन की बात करें हम तो सारे स्कूलों का सर्वे करवा चुके हैं। तो यहाँ पर रक्षा में हमारी 2 स्कूलें हैं, प्राथमिक स्कूल है, एक माध्यमिक स्कूल और एक गारंटी स्कूल है, यहाँ पर वो भी 5वीं तक है, और 2 आंगनबाड़ी केंद्र। तो सभी स्कूल और आंगनबाड़ियों का हमने सर्वे करवा लिया है और जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं या फिर जो और व्यवस्थाएं की जा सकती है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहले पंखे हम लगवा चुके हैं यहाँ पर और आज डेस्क और टेबल वितरण करवाए हैं, जिसमें 68 बच्चे थे और उनके लिए हमने 40 टेबल और कुर्सी जिसमें 2-2 बच्चे बैठ सकते हैं उसकी व्यवस्था करवाई है। और हमारी कंपनी के द्वारा अभी जो सर्वे के दौरान अभी हमारे राम सजीव मास्टर साहब हैं, उन्होंने डिमांड किया था कि एक लैब कंप्यूटर लैब खोला जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयास में लगे हुए हैं। और इसके अलावा बैठक व्यवस्था है, जो हमने देखा जो अभी स्कूल सर्वे के दौरान कि बच्चे थाली और सारी व्यवस्थाएं हैं खाने की। आज यहाँ जो है ना, ये आपका न्यू जोन पावर प्लांट द्वारा विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बैठने के लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था की गई है। उसी का उद्घाटन का आयोजन किया गया है। कितने बच्चों को यहाँ कुर्सी टेबल उपलब्ध कराई गई है कंपनी के द्वारा? 80 बच्चों को उपलब्ध कराया। तो इसके पहले अपने स्कूल में कुर्सी टेबल नहीं थी? इसके पहले था जी। पर यह है कि बहुत पहले मिले थे, 10-12 साल पहले, वो टूट चुके हैं। टोरेंट पावर में, और टोरेंट पावर जो है यहाँ पे एक ताप विद्युत परियोजना लगा रही है 1600 मेगावाट की। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक अपने जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं। इसी क्रम में आज हमने शिक्षा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है हम लोगों के लिए, जिसमें कि हम प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, पूरी एजुकेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारा आज एक छोटा सा प्रयास था जिसमें कि रक्षा के इस स्कूल में हमने कुछ बेंच और टेबल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है और इसके साथ हमारा ये है कि हम बच्चों के साथ उनके भविष्य के लिए काम करें, क्योंकि ये परियोजना लंबे समय तक यहाँ, पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन होगा और उसके बाद इसमें से विद्युत उत्पादन शुरू होगा। तो ये बच्चे जो आज यहाँ हैं, ये इस स्कूल से पढ़ के आगे बढ़ें और ये एम्प्लॉयबल बने, ये रोजगार के लायक बने, ताकि इनको कहीं किसी से रोजगार के लिए हाथ ना फैलाने पड़े, बल्कि इनमें ऐसी कलाएं डेवलप हों। तो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल में जो एट रिस्क स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, बच्चों को इंग्लिश से, हमारी कंपनी द्वारा CSR एक्टिविटीज़ के तहत बच्चों को अभी बेंच का वितरण किया गया है, उनके लिए बैग की व्यवस्था की गई है। और आगामी कार्यक्रम में मैं उनको टिफ़िन, खाने का टिफ़िन देंगे और उनके लिए ड्रेस की भी व्यवस्था करा रहे हैं। और बच्चों की डिमांड आई थी कि उनको शूज़ वगैरह की भी आवश्यकता है, तो वो भी हम वितरण करेंगे। कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों के बच्चों का विकास कैसे हो। अभी तक जो ग्रामीण के बच्चे हैं ऐसे ही अस्त व्यस्त अवस्था में स्कूल आते थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने यहाँ पे पंखे वगैरह की भी व्यवस्था लगवाई है। और हम बच्चों के विकास के लिए कंपलसरी हेल्थ चेकअप का भी योजना बना रहे हैं, कि जिसमें कई तरह के डॉक्टर रहेंगे, जैसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रहेगा और EMD डॉक्टर रहेंगे, फिजिकल के डॉक्टर रहेंगे। मतलब उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, बौद्धिक विकास कैसे हो, शारीरिक विकास कैसे हो, उस पर हम योजना बना रहे हैं।
अभी हमारे CSR एक्टिविटीज़ के जो अभी देख रेख करने वाले हैं नैनीवाल साहब, ओम प्रकाश नैनीवाल, वो देख रहे हैं। हमारी मीटिंग होती रहती है ऑफिस में इन लोगों से, और कंपनी में भी हमारी चर्चाएं होती रहती हैं कि, और इसके साथ साथ हम ग्रामीण शहर की इसके आसपास के जो गांव की व्यवस्थाएं हैं उनको भी सुधारने का कार्यक्रम अनवरत रखेंगे, निरंतर जारी रखेंगे। और निकट भविष्य में ही हमारे यहाँ हेल्थ के लिए एक एम्बुलेंस और उसमें एक चिकित्सक, स्टाफ नर्स, MPW, आयाबाई, ये सब और ज़रूरी मेडिसिन जो हैं वो भी होगा। और इन सब की व्यवस्थाओं को ये हर गांव में, हमारे जो दो प्रभावित गांव हैं, हर गांव में ये रहेगी एम्बुलेंस की व्यवस्था, कि कभी आकस्मिक दुर्घटनाएं कहीं हो जाती हैं तो उसको तत्काल हम चिकित्सक तक उसको पहुंचाया जा सके। और निकट भविष्य में हमारी योजनाएं हैं कि जो हमारे किसान हैं या जिनकी भूमि हमने अधिग्रहण किया है उनके स्वास्थ्य परीक्षण, उनके परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण वो हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं। इसके साथ साथ इस गांव के आसपास जो है उनका भी होगा। और हमारी कंपनी के द्वारा गांव के विकास के साथ साथ जिले का विकास होगा। इसका कारण ये है कि जिस गांव में आवक ज़्यादा होगी, हमारे जब कम से कम 5,000 आदमी काम करेंगे कंपनी के, तो उनके द्वारा उनके जो भुगतान है वो खर्च तो यहीं करेंगे अनूपपुर ज़िले में, तो अनूपपुर की आवक बढ़ेगी और प्रदेश का विकास होगा। और हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि हमारे गांव में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, जबकि सुनने में आता है कहीं भी कि पर्यावरण की सुनवाई या भूमि अधिग्रहण में लड़ाई हो रहे, झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे हैं। तो हमारे गांव में इतनी शांति व्यवस्था है, क्योंकि मैं गांव से करीब विगत 15 साल 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गांव के जितने बच्चे आप देखें सभी हमें हमारे नाम से, हमारे चेहरे से वाकिफ है। और यहाँ तक कि गांव में जब हम आते हैं, सुशील कांत मिश्रा और हम दोनों साथी आते हैं, तो सुशील कांत और हमारी की पांडे जी मिश्रा जी आ गए हैं, गाड़ी लोग पहचानने लगे हैं, बच्चे आ जाते हैं कि सर मेरी ये समस्याएं हैं, मेरी ये समस्याएं हैं। तो हम यही चाहते हैं कि गाँव का जो हमारे प्यार है वो हमेशा बना रहे, और गांव वालों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और हमारी कंपनी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं, इनके विकास के लिए हमारे कंपनी ने द्वार खोले हैं कि इनका विकास कैसे हो, उसके लिए किसी भी हद तक हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे